हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा चैनल आपको जेई फिजिक्स, नीट फिजिक्स और बोर्ड फिजिक्स के बारे में डिटेल में चीज़ें बताता है, कंसेप्ट समझाता है और वीडियो लेक्चर आते हैं जिसमें हमने बहुत कुछ कवर किया है अभी तक। आप चाहें तो देख सकते हैं। करंटली हमारी 3 सीरीज चल रही हैं बच्चों। एक चल रही है हमारी नीट के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है ड्रॉपर बच्चों की। क्यों? ड्रॉपर बच्चों के पास बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर है। फैमिली प्रेशर, बगल की आंटी का प्रेशर, ठीक है। और समय वो कभी नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा उससे सबसे पहले वो आंटी आपको दिखेगी बच्चों कि भैया कैसा रिजल्ट रहा। तो मैं आपसे कहूँगा अवॉइड करो, सबसे बढ़िया है अवॉइड करना। अवॉइड करिए, निकल जाइए घर से जिस दिन रिजल्ट आता है आपका। आपको लगता है मेरा मन मुताबिक नहीं है तो अवॉइड करिए। जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आएगा उस दिन आप पहला मिठाई का डब्बा उस आंटी के पास ले जाए जो आपको पूरा साल गिराती थी, समझ रहे हैं? या अंकल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आंटियाँ ज़्यादा इसमें रोल रखती हैं। कोई भी हो सकता है, मैं कोई यहाँ पर जेंडर वाइज बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पड़ोसी होंगे मेनली, ठीक है। आप तैयारी करिए और पॉजिटिव रहिए, सिंपल सी बात है। तो नीट ड्रॉपर और जेई ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनको ये है, उन्होंने काफ़ी सिलेबस पढ़ लिया है। अगर मैं आपको बताऊं, आपने सिलेबस पढ़ लिया है बच्चों, आपने फिजिक्स पढ़ लिया है, आपने पेपर भी दे दिया है। और जेई ड्रॉपर के लिए तो एक ही मौका है, अगले मौके में फिर वो एडवांस नहीं दे सकता। लेकिन नीट वालों के लिए काफ़ी मौके होते हैं अगर उनके पास टाइम है। मैं तो ये भी कहता हूँ नीट वालों से, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कॉलेज जाके किसी प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनका ड्रीम तो डॉक्टर बनना है ना। तो वो आग उनके अंदर जली है, तो आग जली है तो उसको और जलाओ और आप वहाँ से निकालो, समझ रहे? एक साल कुछ मैटर नहीं करेगा फिर आप जब एमबीबीएस की सीट आपके पास होगी। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली हमारी करंटली 3 सीरीज चल रही हैं। कौन सी? नीट वालों के लिए डीएनए सीरीज, जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आजकल जो एफएटी है। एफएटी मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। सिमिलरली हमारी सेकंड सीरीज चल रही है जेई ड्रॉपर कह सकते हैं या जेई के एस्पिरेंट के लिए, जिस सीरीज का नाम मैंने रखा है इनफाइनाइट सीरीज। वो सीरीज बच्चों चलती रहेगी, उसमें कितने वीडियो आए मुझे नहीं पता, ठीक है। और हफ्ते में 2-3 वीडियो में उसमें अपलोड करता हूँ। तीसरी टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करते हैं। और सीरीज जो है हमारी वो फ्रिक्वेंटली चल रही है, ठीक है। तीसरी जो है मेरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीवाईक्यू चल रहे हैं। अगर आपकी कभी कभी ऐसा होता है बच्चे 500 नंबर लेके आ रहे हैं लेकिन 500 के बाद वो बढ़ नहीं रहा है स्कोर, तो बच्चों इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं तो आप लैग कर रहे हैं ना। तो लैग पॉइंट ढूंढिए अपना। मे भी हो सकता है आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी है, मे भी हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मे भी ये कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं आता है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप कहीं पर लैग कर रहे हैं। वो लैगिंग पॉइंट आप पहचानिए अपना, कि आप कंसेप्ट वो हो रहा है या फिजिक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री कमज़ोर है, जो भी कमज़ोर है आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो आज जो मेरी सीरीज है वो है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। जेई के लिए है इनफाइनाइट सीरीज। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर नीट वाले, सर हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। यार एक बात बताओ बच्चों, अगर आप बहुत अच्छी फिजिक्स करना चाहते हो, आपको अगर मैं बता दूं पिछले साल जो AIR 1 थी नीट की, जो लड़की थी, उसने जेई मेन भी दिया था। तो समझ लियो उसने जेई मेन में अपनी कितनी अच्छी फिजिक्स कर ली होगी, समझ रहे हैं? और जेई का लेवल बहुत कम होता गया है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से जेई का जो लेवल है, जब से ये कोविड आया, कोविड के बाद बहुत डाउन हो गया है। तो आप कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप नीट के बाद जेई के 2-3 साल के पेपर कर सकते हैं। बाकी रही बात टॉपिक की, टॉपिक तो आपका कभी भी जेई से आ सकता है ना। इसी बार मैं अगर 2023 का आपको नीट का पेपर बताऊं तो नीट वालों बच्चों देखो, एक्सरे कभी नहीं आता था लेकिन जेई में हमेशा पूछा जाता है, तो वो पूछ लिया गया। बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन जो नीट में थोड़ा सा घुमाए हुए थे वो सब जेई से पूछे गए थे। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है वह है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं हमेशा वो टॉपिक ज़्यादा कर रहा हूँ बच्चों इन इन 2 सीरीजों में जिससे वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज, ये टॉपिक है मेरा। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए जनरली आपके पास 2 कंडक्टर हैं, ठीक है।
और कंडक्टर में मान के चल रहा हूँ अभी स्पेरिकल है, जनरली केस उन्हीं का आया है। तो मान लीजिए ये पहला कंडक्टर है जिसकी रेडियस है आपकी R1। दूसरा कंडक्टर ये है बच्चों जिसकी रेडियस है R2। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, इन दोनों को एक थर्ड वायर, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्शन दे दिया। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 और इस स्पेरिकल कैपेसिटर का या कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और इसका पोटेंशियल V1 है, इसकी एनर्जी U1 है। सेम है जो सेकंड कंडक्टर है मेरा, ये फर्स्ट कंडक्टर था। सेकंड कंडक्टर में जो डेटा है, मान लीजिए ये Q2 है, ये C2 है, ये V2 है और ये U2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब होगा क्या, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, अभी हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दो जो मेरे पास कंडक्टर हैं बच्चों, तो इसमें आपको समझना है, मैं पहले ही आपसे कहता हूँ, रोज़ रोज़ कहने की ज़रूरत न पड़े बच्चों, आप एक कॉपी पेन जरूर रखिए, नोट्स बनाइए। बार बार मेरी वीडियो देख के आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ 10-15 मिनट में, जो भी मैं आपको 15 मिनट में कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगली बार अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आपको सक्सेस पानी है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। समझ रहे हैं? लिखने की आदत डेवलप करिए जितनी आप कर सकते हैं। अब मे भी ऐसा हो सकता है इसका V1 और V2 अलग अलग है, तो इसके बीच में चार्ज फ्लो होगा। और कब तक होगा, आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन से पढ़ा होगा कि तब तक दो कंडक्टर के बीच में चार्ज फ्लो होगा जब तक वो सेम पोटेंशियल में नहीं आ जाए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ना आ जाए। ठीक है? तो मान लीजिए किसी टाइम के बाद इनमें एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, एक पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा और उसके बाद फिर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको ब्रेक कर दिया, कंडक्टिंग वायर को हटा दिया। समझ रहे हैं? मैंने एज्यूम करा है कि एक टाइम बाद ऐसा होगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कब? जब हम इसमें कंटिन्यू चार्ज फ्लो करेंगे। कंटिन्यू चार्ज जब फ्लो करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक सेम पोटेंशियल में ये आएगा और सेम पोटेंशियल में जैसे ही ये दोनों आएंगे हमारे कंडक्टर, तो हमारा चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, हमने कंडक्टिंग वायर को हटा दिया। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारी दो चीज़ बदलेंगे, एक तो बदलेगा पोटेंशियल, दूसरा बदलेगा चार्ज। मान लीजिए पहले वाले का चार्ज Q1 डैश हो गया, दूसरे वाले का Q2 डैश हो गया। रेडियस में स्टिल कोई चेंज नहीं आएगा, ये R1 होगी और ये R2 होगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जितना इसका कैपेसिटेंस होगा उतना ही पहले था, उतना ही बाद में है। और आप ये भी कह सकते हैं एक पैरामीटर होगा जिसमें चेंज आएगा एनर्जी में। मान लीजिए इनकी एनर्जी मैंने डैश कर दी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कितना चार्ज की वैल्यू आई जब इन्होंने आपस में कंडक्टिंग वायर साहब ने कनेक्शन दिया, तो कितना चार्ज आया, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप देखें इन दोनों में जो हमारा Q होता है, आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन से पढ़ा होगा C = Q/V। तो आप कह सकते हैं सर Q = CV होगा। तो दैट मीन्स बच्चों, अगर मैं कनेक्शन हटाने की बात करूं तो आप कह सकते हैं सर Q1 डैश ओवर Q2 डैश जो होगा वो C1V/C2V होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? और V क्यों होगा, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल आ गया, इस V को हम कॉमन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो C1/C2 आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। मेरे को लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपको समझना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, ये स्पेरिकल कंडक्टर है। अगर किसी बच्चे को याद है, किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0r। तो 4πε0r जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो 4πε0 दोनों में है, तो ये हो जाएगा R1/R2। इज इट क्लियर ना बच्चों? तो ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है नीट में या किसी और अदर एग्जाम में। ठीक है? लेकिन ये ट्रू तभी होगा जब स्पेरिकल कंडक्टर होगा। इतना सबके लिए ट्रू होगा। समझ रहे हैं? ये पूरा जो ट्रू होगा हमारा, ये होगा तभी जब स्पेरिकल कंडक्टर होगा। अगर स्पेरिकल नहीं दिया है तो इतना ट्रू होगा। क्लियर? अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, अब देखिए ये Q1 डैश और Q2 डैश को अगर आप सॉल्व करें, एक एक ऐड करें दोनों साइड, फिर सॉल्व करें, तो Q1 डैश आप इसमें एक एक ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, उसके बाद Q1 और Q2 की वैल्यू निकालें तो Q1 डैश की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है? क्योंकि 15 मिनट की वीडियो है इसलिए मैं इसमें
ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर कभी कैपेसिटर सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो आप क्या करिए, दोनों साइड एक एक जोड़ के इसको सॉल्व करिए। बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। तो टोटल चार्ज जो पहले का था उसके टर्म में हमने निकाल दिया। जब आपको Q1 का निकालना है तो Q1 के फ्रैक्शन में देखेंगे, Q2 का निकालना है तो Q2 में देखेंगे। रेडियस के टर्म में देखें अगर आप, इस पूरे को C2 से डिवाइड कर दीजिए, C1/C2, C1/C2 1 हो जाएगा, और C1/C2 की वैल्यू है R1/R2। तो उस टर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा R1/R1 + R2, और इधर हो जाएगा Q1 + Q2। सिमिलरली आप कह सकते हैं R1 + R2 Q1 + Q2। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, अगर आप समझ रहे हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज आफ्टर रिमूविंग कनेक्शंस या आफ्टर रिमूविंग कंडक्टिंग वायर, तो इसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करें। तो मे बी आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ सकता है और ये रिलेशन दो यूज करने पड़ सकते हैं, और इनसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में। तो अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो इजीली कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक बात ये बताई बच्चों कि जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसमें एक पोटेंशियल आया, इस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप कॉमन पोटेंशियल निकालें, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन कॉमन पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाल लीजिए। ठीक है, बिफोर कितना हो जाएगा? Q1 + Q2, Q1 डैश + Q2 डैश, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए C1V1 + C2V2, और यहाँ हो जाएगा C1V + C2V, V कॉमन निकाल के V क्या आ जाएगा? दिस अपॉन C1 + C2। या आप सिंपली लगा दीजिए, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? C1V1 + C2V2 C1 + C2। और ये जेई में इतनी बार पूछा गया है, जेई में बिट्स पिलानी में, नीट में शायद नहीं पूछा जाता है ये टॉपिक, मतलब मैंने देखा नहीं नीट में ऐसा क्वेश्चन, मे भी पूछा जाए इन फ्यूचर। ये बन गया। अब होता क्या है, जब आपने ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किया बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो जो एनर्जी लॉस कितना होगा वो आपको निकालना है। जैसे, तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एनर्जी लॉस तो तभी होगा ना कि जब हमारा जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी फाइनल से। सिंपल सी बात है, आप देखिए, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C1 है, इसका C2 है, लेकिन यहाँ पर V1 V2 अलग अलग हैं, तो एनर्जी इधर ज़्यादा होगी, इधर V सेम हो गई तो एनर्जी कम होगी। तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही ना, अगर आप वैसे देखें। तो जो एनर्जी लॉस है आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल माइनस फाइनल। ईजिली माय डियर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? इनिशियल एनर्जी कितनी होती है? U = हो सकता है ½ CV²। तो इनिशियल एनर्जी अगर आप देखें तो ½ C1V1² + ½ C2V2², यहाँ पर रखेंगे, माइनस ½ C1V² + ½ C2V², और V की वैल्यू ये उठा के रखेंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिलेशन मिलेगा C1/C2 2C1 + C2 अपॉन में V1 - V2 का स्क्वायर। समझ रहे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर V1 V2 भी बराबर हो गए, मान लीजिए ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, उस केस में फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ऑलरेडी तुमने सेम पोटेंशियल में रखा है, तो फिर ये कहाँ इसमें चार्ज फ्लो हो पाएगा? तो 3 रिलेशन थे। पहला आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है, तीसरा आपको ये ध्यान में रखना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जनरली आपको ना कैपेसिटर के टॉपिक में मिलेगा, लेकिन ये कैपेसिटर में एनसीईआरटी में एज इट इज़ नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो रेफरेंस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। अब एक क्वेश्चन जेई में आया है आपका कि 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। इट इज़ फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द कॉमन पोटेंशियल इज 0। तो कॉमन पोटेंशियल 0 है, तो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी? अब भाई सिंपल सी बात है भाई, कॉमन पोटेंशियल अभी देखा था हमने, पूरा खेल फॉर्मूले का है, बस कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूले से रिलेटेड 4 क्वेश्चन कर लो, खत्म कहानी। तो अगर कॉमन पोटेंशियल 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो C1V1 = C2V2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। C1 तो दिया ही नहीं है, मान लीजिए V1 है पहले कैपेसिटर का, तो 120 C1 = C2 हो जाएगा आपका, C2 है 200, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 5 बार, तो 3C1 इक्वल टू 5C2। समझ रहे हैं, देखो कितना सरल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। तो अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं बच्चों, 15 मिनट हो भी चुके हैं। 15 मिनट की ये सीरीज़ है मेरी। आई होप आपने ये चीज़ें पसंद करी होंगी। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।